क्या आपने कभी एक आवाज़ सुनी हो और उस आवाज़ के साथ आपने एक रंग देखा हो? I see every sound I hear. When a person speaks to me, there is a ticker tape under their chin. I see numbers and letters and color. My synesthesia is like being in a sandstorm. या फिर कोई चीज़ देखने से आपको कोई साउंड जहन में आया हो या कोई कलर देखते ही आपको साउंड सुनाई दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर आप उन 4% लोगों में से हैं जिन्हें सिनेस्थेशिया है। सिनेस्थेशिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक सेंस दूसरे सेंस को भी एक्टिव कर देता है। तो जिन्हें सिनेस्थेशिया होती है उन्हें ऑटोमेटिकली कलर्स दिखाई देते हैं जब वो कोई साउंड सुनते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनेस्थेशिया के बारे में। सिनेस्थेशिया लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज सेनेथ और एस्थेशिया से है। सेंथ मीन्स टुगेदर और एस्थेशिया मीन्स परसेप्शन। सिनेस्थेशिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस जर्मन डॉक्टर टोबायस लुडविग शख्स ने 1812 में दरियाफ्त किया, जिन्होंने अपने पीएचडी डिसर्टेशन में अपने खुद के सिंथेटिक परसेप्शन का बयान किया था। सर फ्रांसिस गेल्टन, जो चार्ल्स डार्विन के कजिन थे, उसने भी 19th सेंचुरी में कलर एसोसिएशन के नाम के अपनी रिसर्च में कुछ सिनेस्थेट्स का जिक्र किया था। सिनेस्थेशिया का लफ्ज मार्क कॉल्किल्स ने अपनी रिसर्च में पहली बार इस्तेमाल किया था। हाउ सिनेस्थेशिया वर्क्स, सिनेस्थेशिया कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, हियरिंग के लिए अलग पार्ट होता है, स्पीकिंग के लिए अलग और देखने के लिए अलग पार्ट होता है। जब हम सुनते हैं तो हमारे सुनने वाला ब्रेन पार्ट एक्टिव हो जाता है और बोलते हैं तो बोलने वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। अब जिन्हें सिनेस्थेशिया होता है, जब वो सुनते हैं तो सुनने वाला पार्ट तो एक्टिव होता ही है मगर उसके साथ और पार्ट भी एक्टिव हो जाता है, इसलिए उन्हें कलर्स दिखाई देते हैं। ये एक्टिवेशन कुछ लोगों को बाय बर्थ होती है या विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्टिवेशन बढ़ती जाती है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि सिनेस्थेशिया जेनेटिकल इनहेरिटेड हो सकती है। हाल ही में रिसर्च में तस्दीक की गई है कि सिनेस्थेशिया के कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं, यानी जिन्हें सिनेस्थेशिया होता है उनका मेमोराइजेशन पावर ज़्यादा होता है। एक आदमी जिसका नाम डेनियल टेमेट है, इसने सिनेस्थेशिया का इस्तेमाल करके पाए के अप्रोक्सीमेटली 22,000 डिजिट्स याद कर लिए। अगर आपको सिनेस्थेशिया है तो आपको ये महसूस होता होगा कि आपकी जज्बात और आपकी एहसासात, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आप दुनिया को देखते हैं तो आप अलग अंदाज से देखते हैं, आप आम तरह से नहीं देखते। शायद हर बार जब आप खाना खाते हो तो आप उसकी शक्ल भी महसूस करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल शेप, कर्व शेप। सिनेस्थेशिया की 80 से ज़्यादा भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा कॉमन काइंड्स मानी जाती हैं या पाई जाती हैं, ग्रेफिम कलर सिनेस्थेशिया, क्रोमेस्थेशिया और नंबर फॉर्म सिनेस्थेशिया है, और इसके साथ मिरर्ड सिनेस्थेशिया। ग्रेफिम कलर सिनेस्थेशिया उसे कहते हैं जब लेटर्स या नंबर्स किसी स्पेसिफिक कलर के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी जब आप किसी लेटर को देखते हैं या पढ़ते हैं तो उस लेटर्स के साथ कोई कलर एसोसिएट होता है। आपकी इमेजिनेशन में कोई कलर्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, ए को देखने पर किसी को ब्लू कलर नजर आए, बी को देखने पर किसी को येलो। क्रोमेस्थेशिया में कुछ साउंड्स जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न्स या म्यूजिकल नोट्स कलर्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि किसी को हॉर्न सुनते ही रेड कलर नजर आता हो। मिरर्ड सिनेस्थेशिया, जिन्हें मिरर्ड सिनेस्थेशिया होती है जब कोई और किसी को टच करता है और वो उनको देखते हैं तो उन्हें भी वो टच, वो एहसास महसूस होता है। यानी अगर मैं आपको टच करूं और जिन्हें सिनेस्थेशिया हो वो हमें देख रहा हो तो मैं उसको टच करूं ना करूं मगर उसे टच महसूस होगा क्योंकि वो हमें देख रहा है।